हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ अलमास। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वाक़या है मालिक बिन दिनार का वाक़या। मालिक बिन दिनार एक दफ़ा हज के मौके पर गए और उन्होंने तमाम तरफ लोगों का हजूम देखा। तो उन्होंने सोचा कि क्या यार, अब ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का हज कबूल हो भी गया है कि नहीं। वो हज करके चले गए। रात को उनको ख्वाब में आया कि एक बंदा ऐसा है जो 10 साल से हज कर रहा है, लेकिन उसका हज कबूल नहीं हो रहा। मालिक बिन दिनार ने ख्वाब में देखा और उस शख्स का नाम भी बताया गया कि वो फ़लाँ कबीले का रहने वाला है। तो सुबह उठ के, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि हज करने वाले जितने भी लोग हैं, अभी भी ऐसा होता है, उनके कबीले बनाए दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग एक कबीले में होंगे, जो भी कंट्री से आए हैं। तो बखल का रहने वाला वो शख्स था। तो जब उसके पास, उस कबीले के पास गए और पूछा कि ये आदमी यहाँ रहता है, मालिक बिन दिनार ने पूछा, तो उस कबीले वालों ने कहा जी ये आदमी यहीं पर रहता है। कहा कहाँ पर है ये आदमी। उसने कहा कि वो बैठा इबादत कर रहे हैं। मालिक बिन दिनार जब उसके पास गए तो मालिक बिन दिनार ने देखा कि ये शख्स तो बड़ा नेक है, इबादत करता है, रोज़े पढ़ता है, नमाज़ पढ़ते हैं। तो जब उसने सलाम फेरा, मालिक बिन दिनार ने कहा कि क्या तुम वही शख्स हो ना जो मेरे ख्वाब में आए थे। तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हुए, क्योंकि मैं 10 साल से हज कर रहा हूँ, मेरा हज कबूल नहीं हो रहा। मालिक बिन दिनार ने पूछा कि तुम तो इतने नेक आदमी हो, फिर तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हो रहा। उसने कहा कि पहले मेरे पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करता था और मैं शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था। एक दफ़ा रमज़ान का महीना था, मैं शराब पी के घर आया, मेरी माँ तंदूर में रोटियां पका रही थी। तो मैं शराब की हालत में आया तो माँ ने मुझे डांट दिया कि क्यों शराब पी के आए हो, रमज़ान का महीना है, रोज़े तुम रखते नहीं हो और हर तरफ शराबी बन के फिरते रहते हो, इतने पाक महीने का तो एहतराम करो। उसने कहा कि मुझे मेरी माँ की बात बहुत बुरी लगी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया। मैंने अपनी माँ को ज़ोर से थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई और लोगों ने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। सारी रात मुझे रोने की आवाज़ें आती रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था हो रहा क्या है। तो मेरी सुबह उठे, जब मैं अपनी होश में आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपना सामान बांध रही है। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही हो। उसकी बीवी ने कहा कि तो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो मेरा क्या होगा। वो घर छोड़ के चली गई। मुझे पता चला कि मेरी माँ को लोगों ने रात को ही दफना दिया। जब मैंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया गया, तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ के आखिरी अल्फाज थे कि मेरे बेटे को मेरा मुँह ना देखने देना। तो मालिक बिन दिनार ने जब ये सुना तो बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि उसके बाद मैंने अपनी सारी दौलत खैरात कर दी, गरीबों में तकसीम कर दी। इतने सालों से हज कर रहा हूँ, कोई ना कोई आके मुझे बता जाता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं किया गया, तुम्हारी कोई इबादत अल्लाह ने कबूल की ही नहीं, तुम्हारा हर इबादत रह गई है। तो कोई ना कोई आकर मुझे ये ख़बर सुना जाता है। मालिक बिन दिनार को तैश आया और मालिक बिन दिनार ने भी उसे मारा और कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मालिक बिन दिनार वहाँ से आ गए। रात को मालिक बिन दिनार को एक फिर ख्वाब आया, उसमें ये बताया गया कि मालिक तुम तो उसे निराश कर रहे हो, तुम तो उससे अफसुर्दा कर रहे हो। उसका यकीन था अपने रब पर और तुम उसे कह रहे हो कि अब तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को कबूल करने वाला है, आपकी तौबा को कबूल करने वाला है। खुदारा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें।